लास्ट टर्म पे आप लोगों ने देखा था कि किसी भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है, चाहे एडिटिव इन्वर्स हो चाहे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो, कैसे यूनिक होता है, मतलब एग्जिस्ट भी करता है और यूनिक भी होता है। आज अब हम लोग इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन जो है कैंसिलेशन लॉ को होल्ड करता है। ठीक है, लिखिए इस थ्योरम को, लिखिए लेट या इफ़ अल्फ़ा कॉमा बीटा कॉमा गामा, इफ़ अल्फ़ा कॉमा बीटा कॉमा गामा belongs to R, then if alpha comma beta comma gamma belongs to R, then पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट दोनों पॉइंट्स लिख लीजिए। नीचे से लिखिए दैट इज बोथ द कैंसिलेशन लॉ, दैट इज बोथ द कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन इन आर, बोथ द कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन इन आर, बोथ द कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन इन आर। देखिए इस वाले में अल्फ़ा कैंसिल होके बीटा इज इक्वल टू गामा दे रहा है। चूँकि अल्फ़ा लेफ्ट साइड है इसलिए हम लोग इस पहले वाले को बोलते हैं लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ। दूसरे वाले में हमारे पास गामा कैंसिल होके अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा दे रहा है, गामा राइट साइड है इसलिए उसको बोलते हैं राइट कैंसिलेशन लॉ। मतलब कहीं ना कहीं हमको ये दिखाना है कि लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ और राइट कैंसिलेशन लॉ दोनों होल्ड करते हैं। ठीक है, डालिए प्रूफ, प्रूफ प्रूफ में लिखिए लेट अल्फ़ा कॉमा बीटा कॉमा गामा बिलोंग्स टू आर, लेट अल्फ़ा कॉमा बीटा कॉमा गामा बिलोंग्स टू आर, देन पहला पॉइंट, देन पहला पॉइंट, पहले पॉइंट में आप मान लेंगे अल्फ़ा डॉट बीटा अल्फ़ा डॉट गामा के बराबर है, दैट इज़ अल्फ़ा डॉट बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा डॉट गामा सच दैट अल्फ़ा ज़ीरो स्टार के बराबर नहीं है। मतलब हमने इतनी कंडीशन को एज्यूम कर लिया, अब केवल हमको दिखाना होगा बीटा इज इक्वल टू गामा। देखिए अल्फ़ा ज़ीरो के बराबर नहीं है ना, अल्फ़ा ज़ीरो के बराबर नहीं है, इसका मतलब अल्फ़ा नॉन ज़ीरो है। अल्फ़ा नॉन ज़ीरो रियल नंबर है, अगर अल्फ़ा नॉन ज़ीरो रियल नंबर होगा तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। नीचे से लिखिए सिंस अल्फ़ा इज़ नॉन ज़ीरो रियल नंबर, सिंस अल्फ़ा इज़ नॉन ज़ीरो रियल नंबर, सिंस अल्फ़ा इज़ नॉन ज़ीरो रियल नंबर, hence by multiplicative inverse identity, hence by multiplicative inverse identity, hence by multiplicative inverse identity इसका इन्वर्स क्या होगा, अल्फ़ा पे पावर -1, hence by multiplicative inverse identity there exists alpha inverse, there exists alpha inverse belongs to R, there exists alpha inverse belongs to R such that इस अल्फ़ा इन्वर्स का दोनों ही तरफ लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आएगा अल्फ़ा इन्वर्स अल्फ़ा डॉट बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा इन्वर्स अल्फ़ा डॉट गामा। दिस इम्प्लाइज एसोसिएटिव लॉ आपको पता है, लगता है एसोसिएटिव लॉ लगाइए, अल्फ़ा इन्वर्स डॉट अल्फ़ा, इन दोनों को एक साथ, डॉट बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा इन्वर्स डॉट अल्फ़ा डॉट गामा। दिस इम्प्लाइज दैट 1 स्टार डॉट बीटा इज इक्वल टू 1 स्टार डॉट गामा। दिस इम्प्लाइज दैट बीटा इज इक्वल टू गामा।
ये कैसे हुआ? यहाँ पे हमने कौन सा लॉ लगाया है? एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन इन कैपिटल आर। और यहाँ पे हमने क्या लगाया है? बाई एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और ये आपका लग जाएगा बाई मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, उतारिए। उतारिए ये पूरा। हो गया? दूसरा वाला लिखिए, देखिए दूसरे वाले में क्या करेंगे? गामा आपका नॉन ज़ीरो है, तो फिर से वही कि गामा का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, दैट इज गामा इन्वर्स बिलोंग्स टू आर। चूँकि गामा राइट में है तो अब की बार गामा इन्वर्स का मल्टीप्लाई कहाँ से कर देंगे? राइट से कर देंगे। लिखिए दूसरे पॉइंट में, यहाँ से नीचे से एक लाइन लिख लीजिए, नीचे से लिखिए, इट शोज दैट लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ holds for multiplication in capital R. It shows that left cancellation law holds for multiplication in capital R. दूसरा पॉइंट में जो दिया गया है लिख लीजिए, लेट अल्फा डॉट गामा इज इक्वल टू बीटा डॉट गामा सच दैट गामा डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो इनवर्स या ज़ीरो स्टार, सच दैट गामा डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो स्टार। ठीक है, फिर वही बात, गामा आपका ज़ीरो स्टार के बराबर नहीं है, मतलब गामा नॉन ज़ीरो है, तो गामा का क्या एग्जिस्ट करेगा? इनवर्स। लिखिए, सिंस गामा इज, नीचे से लिखिए, सिंस गामा इज नॉन ज़ीरो रियल नंबर, सिंस गामा इज नॉन ज़ीरो रियल नंबर, this implies there exists gamma inverse belongs to R such that gamma inverse belongs to R such that
अल्फा डॉट गामा इनवर्स इज इक्वल टू बीटा डॉट गामा इनवर्स. दिस implies अल्फा डॉट गामा इनवर्स is equal to beta dot gamma inverse. This implies alpha dot 1 star is equal to beta dot 1 star. This implies that alpha is equal to beta. उतार लीजिए पूरा. रीजन्स अभी हम लिखवा रहे हैं, तब तक आप पूरा उतार लीजिए. हो गया भाई? रीजन्स लिख लीजिए इसके. रीजन इसका लिखिए, इसका एसोसिएटिव लॉ. इसका लिखिए एसोसिएटिव लॉ. इसका लिखिए बाय एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. बाय एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. बाय एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. और इसका लिखिए नीचे वाले का बाय मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. बाय मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. बाय मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. ठीक है, नीचे से लिखिए. इट शोज दैट राइट कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स फॉर. इट शोज दैट राइट कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स फॉर multiplication in R. It shows that right cancellation law holds for multiplication in R. It shows that right cancellation law holds for multiplication in R. हो गया? नेक्स्ट थ्योरम लिखिए. इफ अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा belongs to R, if alpha comma beta comma gamma belongs to R, then we have, if alpha comma beta comma gamma belongs to R, then we have पहला पॉइंट अल्फा डॉट बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू अल्फा डॉट बीटा प्लस अल्फा डॉट गामा. दूसरा लिखिए अल्फा प्लस बीटा डॉट गामा इज इक्वल टू अल्फा डॉट गामा प्लस बीटा डॉट गामा. नीचे से लिखिए
that is multiplication is left and right distributive, that is multiplication is left and right distributive over addition in capital R, that is multiplication is left and right distributive over addition in capital R, over addition in capital R। यहाँ राइट में प्लस है, लेफ्ट में माइनस मल्टीप्लिकेशन है, तो ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन बाद में है तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बंटना। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन एक बार था, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन 2 बार हो गया, यहाँ एडिशन एक बार था, यहाँ पे भी एक ही बार है, तो डिस्ट्रीब्यूट कौन हुआ? कौन 1 से 2 हो गया? मल्टीप्लिकेशन। इसलिए मल्टीप्लिकेशन अगर लेफ्ट होगा तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट होगा तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, डालिए प्रूफ। पहला पॉइंट, टू शो अल्फा डॉट बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू अल्फा डॉट बीटा प्लस अल्फा डॉट गामा। टू शो अल्फा डॉट बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू अल्फा डॉट बीटा प्लस अल्फा डॉट गामा। देखिए, आपको पहले भी बताया जा चुका है कि इस तरीके से कुल मिलाकर के हम लोग चलते हैं तो 3 केस बनते हैं। पहले केस में हम लोग रियल नंबर्स को पॉजिटिव लेते हैं, दूसरे केस में हम लोग नेगेटिव लेते हैं और उसके बाद हम लोग फाइनली इसको नेगेटिव ले लेते हैं। तो यहाँ पे भी अब हम लोग अलग अलग करके केसेस को डिफाइन करेंगे, केसेस के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, देखिए हमारे पास 3 चीज़ें हैं, अल्फ़ा बीटा गामा। 3 है, अल्फ़ा बीटा और गामा। तो पहले हम अल्फ़ा को पॉजिटिव लेंगे, बीटा और गामा को नेगेटिव लेंगे, फिर अल्फ़ा को नेगेटिव लेंगे, बीटा और गामा को पॉजिटिव लेंगे और लास्टली अल्फ़ा बीटा और गामा तीनों को पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, बारी बारी से करेंगे। अल्फ़ा बीटा गामा में पहले तीनों को पॉजिटिव लेंगे, उसके बाद हम अल्फ़ा को पॉजिटिव, बाकी सबको नेगेटिव लेंगे। इस तरीके से करते हुए अलग अलग प्रोसीजर को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए केस 1 में क्या कह रहा है। केस 1 में हम मान लेंगे लेट अल्फ़ा बीटा गामा belongs to R plus, then let alpha comma beta comma gamma belongs to R plus, then चलिए आगे आप लोग ट्राई करिए। पॉजिटिव लोअर क्लास ऑफ अल्फा डॉट बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, करेंगे इसको सॉल्व।
देखिए पॉजिटिव लोअर क्लास लेने का क्या मोटिव था। पॉजिटिव लोअर क्लास लेने का मतलब अल्फ़ा बीटा गामा तीनों पॉजिटिव है, तो आपको पता है कि तीनों का कोई भी ऑपरेशन लेंगे तो वो भी क्या होगा, पॉजिटिव, इसलिए हम पॉजिटिव लोअर क्लास लेकर के चले हैं। पॉजिटिव लोअर क्लास में वो सारे रेशनल नंबर आएंगे जिनको, इसको एक साथ ले लीजिए, इसको अलग ले लीजिए, जिनको x इज इक्वल टू यू इंटू वी के फॉर्म में लिखा जाएगा, जहाँ पहला वाला पहले वाले का मतलब u बिलोंग्स करेगा लोअर क्लास ऑफ अल्फ़ा में और v बिलोंग्स करेगा पॉजिटिव लोअर क्लास ऑफ बीटा प्लस गामा में। देख लीजिए भाई समझ में आ रहा है कि नहीं। इसको एक हिस्सा मान लिया, इसको एक इसमें बिलोंग करेगा, एक इसमें बिलोंग करेगा, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट पॉजिटिव लोअर क्लास ऑफ अल्फा डॉट बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू x such that x belongs to Q, x is equal to U into V where U belongs to positive lower class of alpha and V is equal to इसका मेंबर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं V is equal to, आप नेक्स्ट नोटेशन इसके लिए यूज़ कर लीजिएगा B प्लस C, जहाँ B आपका बिलोंग करेगा पॉजिटिव लोअर क्लास ऑफ बीटा में और C बिलोंग करेगा पॉजिटिव लोअर क्लास ऑफ गामा में, ठीक है। हमने इसको ब्रेक कर दिया। दिस इम्प्लाइज पॉजिटिव लोअर क्लास ऑफ अल्फा डॉट बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू Q। देखिए आप लोग यहाँ पे Q भी लिख सकते हैं और आप लोग इसकी जगह Q पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, दोनों ही लिख सकते हैं, दोनों चलेगा। मिलेगा x इज इक्वल टू u इंटू वी की जगह हम लिख सकते हैं b प्लस सी, v की जगह b प्लस सी, जहाँ कहेंगे वेयर u बिलोंग्स टू पॉजिटिव लोअर क्लास ऑफ अल्फा, B belongs to positive lower class of beta, C belongs to positive lower class of gamma. This implies that positive lower class of alpha dot beta plus gamma is equal to x such that x belongs to Q। इसकी जगह लिखेंगे x is equal to u dot b plus u dot c वेयर u बिलोंग करेगा पॉजिटिव लोअर क्लास ऑफ अल्फ़ा में, b बिलोंग करेगा पॉजिटिव लोअर क्लास ऑफ बीटा में, c बिलोंग करेगा पॉजिटिव लोअर क्लास ऑफ गामा में। दिस इम्प्लाइज दैट पॉजिटिव लोअर क्लास ऑफ अल्फ़ा डॉट बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू Q, x इज इक्वल टू u डॉट b प्लस u डॉट c वेयर जहाँ u डॉट b बिलोंग करेगा पॉजिटिव लोअर क्लास ऑफ अल्फ़ा डॉट बीटा और u डॉट c बिलोंग्स करेगा पॉजिटिव लोअर क्लास ऑफ अल्फ़ा डॉट गामा में, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट पॉजिटिव लोअर क्लास ऑफ अल्फ़ा डॉट बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, इसका मतलब होगा x सच दैट x बिलोंग्स टू Q, x देखिएगा इसकी जगह लिख सकते हैं, देखिएगा डायरेक्टली लिख दीजिए पॉजिटिव u डॉट बी अल्फ़ा डॉट बीटा प्लस की जगह प्लस u डॉट सी अल्फ़ा डॉट गामा। उतारिए। उतारिए इतना।
हो गया भाई, उतारिए जल्दी उतारिए। नेक्स्ट केस 2 लिखिए। केस 2 मिटा दें, चलिए ऊपर का थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं। देखिए केस 1 में हमने क्या कहा कि अल्फ़ा बीटा गामा, केस 1 में हमने क्या कहा कि अल्फ़ा बीटा और गामा तीनों पॉजिटिव है, ठीक। केस 2 में कहेंगे अल्फ़ा पॉजिटिव है और बीटा और गामा ऑपोजिट साइन के हैं। ऑपोजिट साइन का मतलब ये होता है कि इन दोनों में एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो जब आप बीटा डॉट गामा करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ने पे या तो पॉजिटिव आएगा या तो नेगेटिव आएगा या तो ज़ीरो आएगा, ठीक है। तो ये तीन पॉसिबिलिटीज़ अब आप इसकी लेकर के चलेंगे, ठीक। नेक्स्ट फिर हम मान करके चलेंगे, एक केस ये हो गया, दो केस ये हो गया, दूसरे केस की ये तीन पॉस्टुलेट्स हो गए, ठीक। क्या पहले केस में क्या है कि अल्फ़ा बीटा गामा तीनों पॉजिटिव है, दूसरे केस में क्या कहा अल्फ़ा पॉजिटिव है और बीटा और गामा ऑपोजिट साइन के हैं, मतलब एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो दोनों का सम करने पर या तो पॉजिटिव आएगा या तो नेगेटिव आएगा या तो ज़ीरो आएगा। थर्ड केस में हम मान लेंगे कि अल्फ़ा नेगेटिव है और बीटा और गामा दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। फोर्थ केस में हम मानेंगे कि अल्फ़ा बीटा और गामा सारे के सारे हमारे नेगेटिव है। तो ऐसे बारी बारी से हम लोग इस केस को डिस्कस कर रहे हैं। अब बात आई केस 2 की। केस 2 लिखिए, केस 2 में लिखिए लेट अल्फ़ा बिलोंग्स टू आर प्लस, लेट अल्फ़ा बिलोंग्स टू आर प्लस एंड बीटा कॉमा गामा हैव ऑपोजिट साइन, हैव ऑपोजिट साइन। क्या बोले कि अल्फ़ा हमारा पॉजिटिव है और बीटा और गामा ऑपोजिट साइन रखते हैं, बीटा एंड गामा हैज़ ऑपोजिट साइन। आगे ब्रैकेट में लिख लीजिए दैट इज बीटा बिलोंग्स टू आर प्लस देन गामा बिलोंग्स टू आर माइनस, मतलब एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव, दैट इज बीटा और गामा दोनों ऑपोजिट साइन रखते हैं, एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव। आपको जिसको मन करे आप पॉजिटिव नेगेटिव लिख सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन पॉस्टुलेट्स हमेशा यही तीन बनेंगे कि अगर दोनों का सम लेते हैं तो वो या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा या तो ज़ीरो होगा। पॉस्टुलेट्स यही तीन बनेंगे, है ना, क्लियर है, ठीक है। लिखिए let alpha belongs to r plus and beta comma gamma have opposite signs, that is ब्रैकेट में ये चीज़ लिखिए, that is ब्रैकेट में ये चीज़
ठीक है, नीचे से लिखिए देन देयर आर फॉलोइंग 3 postulates. Then there are following 3 postulates. Then there are following 3 postulates. Then there are following 3 postulates. पहला postulate लिखिए, स्मॉल ए से डिनोट कर दीजिए, स्मॉल ए लिखिए। इफ देखिए पहले पोस्टुलेट्स में आपसे कहा गया था कि बीटा और गामा का सम पॉजिटिव होगा। इफ बीटा प्लस गामा बिलोंग्स टू आर प्लस, इफ बीटा प्लस गामा बिलोंग्स टू आर प्लस, देन अब इस केस में हमको ये कंडीशन प्रूफ करना है, ठीक है। देन देखिए अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू, अल्फा डॉट बीटा की जगह हम लिख सकते हैं बीटा प्लस 0 स्टार इज इक्वल टू अल्फा डॉट बीटा प्लस 0 स्टार की जगह लिख सकते हैं गामा प्लस माइनस गामा। एक बार चेक कर लीजिए, अल्फा डॉट बीटा प्लस 0 स्टार की जगह गामा प्लस माइनस गामा इज इक्वल टू, फिर देखिए अल्फा डॉट कम्यूटेटिव एसोसिएटिव लॉ लगा दीजिए, तो बीटा प्लस गामा प्लस बीटा प्लस माइनस गामा, बीटा प्लस गामा प्लस बीटा प्लस माइनस गामा इज इक्वल टू, ये आपका बाई एसोसिएटिव बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब इसको देखिए, बीटा प्लस गामा आपका पॉजिटिव, बीटा प्लस माइनस गामा इज ऑल्सो पॉजिटिव। क्यों? बीटा प्लस गामा पॉजिटिव, बीटा पॉजिटिव, गामा नेगेटिव। अगर गामा नेगेटिव होगा तो माइनस गामा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। गामा नेगेटिव होगा तो माइनस गामा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो इन दोनों का सम भी क्या होगा? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। फर्स्ट केस में भी आपने कहा था कि अगर ये पॉजिटिव होते हैं तीनों, तभी आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हैं। यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, मिलेगा अल्फा डॉट, देखिए ये पॉजिटिव, बीटा प्लस गामा पॉजिटिव, बीटा पॉजिटिव, गामा नेगेटिव, लेकिन माइनस गामा पॉजिटिव, तो दो पॉजिटिव रियल नंबर का सम भी क्या होगा? पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव, मिलेगा बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा डॉट बीटा प्लस माइनस गामा। ठीक है, बाई केस 1 इज इक्वल टू अल्फा डॉट बीटा प्लस गामा प्लस, इसको लिख सकते हैं उतारिए इतना पहले, देखिए जरा सा गड़बड़ हो गया है, ठीक कर रहे हैं, 2 मिनट रुक जाइएगा। देखिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं लग पाएगा ना भाई, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे लगा देंगे? वही तो प्रूफ करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं लगेगा। देखिए
अल्फ़ा डॉट, गलती हो गई यहाँ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं लगाएंगे, फिर से हम समझा दे रहे हैं। अल्फ़ा डॉट बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा डॉट बीटा प्लस ज़ीरो स्टार, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ज़ीरो ऐड करने पर। अल्फ़ा डॉट बीटा प्लस ज़ीरो स्टार की जगह ये लिख दिया। अब कम्यूटेट एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे तो मिलेगा बीटा प्लस गामा प्लस माइनस गामा। गलती हो गई थी यहाँ पे, आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो प्रूफ कर रहे हैं वो नहीं लगाएंगे, एसोसिएटिव लॉ लगेगा। इज इक्वल टू, अब देखिए बीटा प्लस गामा पॉजिटिव, गामा नेगेटिव लेकिन माइनस गामा पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, केस वन लगा दीजिए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस अल्फ़ा डॉट माइनस गामा, केस वन, केस फर्स्ट इज इक्वल टू अल्फ़ा डॉट बीटा प्लस गामा, देखते रहिएगा भाई, प्लस माइनस अल्फ़ा डॉट गामा बाई प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में पीछे आपको ये बात प्रूफ कराई गई है। ठीक, फिर देखिए अल्फ़ा डॉट बीटा, अल्फ़ा डॉट बीटा प्लस अल्फ़ा डॉट गामा इज इक्वल टू अल्फ़ा डॉट बीटा प्लस गामा, ठीक, प्लस माइनस अल्फ़ा डॉट गामा प्लस अल्फ़ा डॉट गामा। अल्फ़ा डॉट गामा, अल्फ़ा डॉट गामा एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स देगा, आपको मिल जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा डॉट बीटा इंटू प्लस अल्फ़ा डॉट गामा इज इक्वल टू अल्फ़ा डॉट बीटा प्लस गामा, ये दोनों आपको मिलकर देंगे प्लस ज़ीरो स्टार। दिस इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा डॉट बीटा प्लस अल्फ़ा डॉट गामा इज इक्वल टू अल्फ़ा डॉट बीटा प्लस गामा। क्या हुआ एक्चुअली में, अल्फ़ा डॉट बीटा प्लस ज़ीरो स्टार, ज़ीरो ऐड करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बाई एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, by existence of additive identity। फिर देखिए existence of additive inverse का यूज़ किया हमने तो हमको ये चीज़ मिल गई, ठीक, एसोसिएटिव लॉ से ये चीज़ मिल गई, ये पॉजिटिव माइनस गामा पॉजिटिव, तो ये एप्लीकेबल करके केस वन से ये लगा दिया। फिर ये एस सच उतारा, ये हमने प्रॉपर्टी से यूज़ कर दिया, दोनों तरफ हमने अल्फ़ा डॉट गामा को ऐड कर दिया। अल्फ़ा डॉट गामा और उसका इन्वर्स एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स से मिलेगा ज़ीरो स्टार, और फिर ये हमको एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी से मिल गया। तो इस तरीके से हमने इस केस को प्रूफ कर डाला। उतार लीजिए, उतारिए। उतारिए भाई। केस 2,
हो जाए तो बताइए। हो गया भाई? बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, है ना, कई बार इससे आया हुआ है, प्लस एकदम लॉन्ग में ही फुल मार्क्स में ही पूछा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड केस हम लोग लेकर के चलेंगे। सेकेंड मतलब बी पॉस्टुलेट्स इसका। बी पॉस्टुलेट्स में हम लोग मान लेंगे कि बीटा प्लस गामा कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। मतलब केस 2 में इन होल मिलाकर के 3 पॉस्टुलेट्स बनते हैं। अगर ये दोनों ऑपोजिट साइन के हैं तो आइदर देयर सम इज इक्वल टू प्लस, माइनस या फिर 0। कोई भी दो संख्याएं जो विपरीत होती हैं, मतलब ऑपोजिट साइन की होती हैं, उनको ऐड करने पर या तो पॉजिटिव आएगा, या तो नेगेटिव आएगा, या तो 0 आएगा। अब सेकंड पॉस्टुलेट्स में हम लोग मान करके चलेंगे कि बीटा प्लस गामा R माइनस होगा, है ना। लिखिए सेकंड केस, लिखिए केस 2 मतलब बी पॉइंट। बी पॉइंट में हम मान लेंगे कि इफ बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू R माइनस, देन if beta plus gamma is equal to R minus, then alpha dot beta plus gamma is equal to, अब की बार बीटा प्लस गामा कैसा है, नेगेटिव है, तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो मिलेगा अल्फा डॉट बीटा प्लस गामा कैसा है, नेगेटिव, तो माइनस बीटा प्लस गामा कैसा रहा होगा, पॉजिटिव। बीटा प्लस गामा कैसा है, नेगेटिव, तो माइनस प्लस बीटा कैसा, गामा कैसा रहा होगा, पॉजिटिव, और इसके आगे किसका मल्टीप्लाई, माइनस का। दिस इम्प्लाइज अल्फा डॉट बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस, अब जरा देखिए, माइनस अल्फा डॉट, ये आपको देगा माइनस बीटा प्लस माइनस गामा, माइनस बीटा प्लस माइनस गामा। दिस इम्प्लाइज माइनस, ये देगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, अल्फा डॉट माइनस बीटा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा रहे हैं। अब तो केस 1 और केस 2 से केस 2 के फर्स्ट पॉस्टुलेट से ये क्लियर हो गया कि चाहे ये दोनों ऑपोजिट साइन के भी क्यों नहीं होंगे, तब भी ये लॉ होल्ड होगा, इसलिए हम लगा रहे हैं अल्फा डॉट माइनस बीटा प्लस अल्फा डॉट माइनस गामा, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस, देखिए इसको चेंज कर रहे हैं, माइनस अल्फा डॉट बीटा
प्लस माइनस अल्फा डॉट गामा, प्रॉपर्टीज की हेल्प से, इज इक्वल टू, माइनस का अंडर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो अल्फा डॉट बीटा प्लस अल्फा डॉट गामा, अल्फा डॉट बीटा प्लस गामा का ये मान आ गया। उतारिए केस 2, उतार डालीजिए पूरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है भाई, है ना। हो गया भाई, ख़त्म कर ली जा रही कम से कम ये वाला केस, है ना। एक टॉपिक ख़त्म होगा क्यों। बार बार एक्चुअली लिखने में टाइम बहुत वेस्ट होता है ना। हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट सी केस, थर्ड पोस्टुलेट्स में आपसे कहा गया था कि बीटा प्लस गामा किसके इक्वल होगा, 0 के। थर्ड पोस्टुलेट्स लिखिए, इफ सी पॉइंट लिखिए, इफ बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0 स्टार, देन आपको पता है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के केस में ये केवल, एडिटिव इन्वर्स के केस में ये केवल तभी पॉसिबल है जब ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्स हो। एडिटिव इन्वर्स का मतलब बीटा इज इक्वल टू माइनस गामा, तभी बीटा प्लस गामा आपका किसके बराबर आता है, 0 स्टार के। इफ बीटा इज इक्वल टू माइनस गामा, देन देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, अल्फा डॉट बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, अल्फा डॉट बीटा प्लस गामा की जगह 0 स्टार इज इक्वल टू 0 स्टार। इसको मान रहे इक्वेशन नंबर 1। एंड इसको देखिए, अल्फा डॉट बीटा प्लस अल्फा डॉट गामा इज इक्वल टू अल्फा डॉट बीटा प्लस अल्फा डॉट गामा की जगह हम लिख रहे हैं माइनस बीटा, गामा की जगह माइनस बीटा इज इक्वल टू अल्फा डॉट बीटा प्लस, इसकी जगह लिख रहे हैं माइनस अल्फा डॉट बीटा। ठीक है, फिर देखिए C प्लस माइनस C, C प्लस माइनस C दैट इज एडिटिव इनवर्स, वैल्यू कितनी आएगी, 0 स्टार 2। आगे ये सब मेंशन ज़रूर करिएगा, क्या चीज़, सिंस अल्फा डॉट बीटा एंड माइनस अल्फा डॉट बीटा आर multiplicative inverse of each other,
ऑफ ईच अदर, आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। उतार लीजिए। जैसे ही आप 1 और 2 को कंबाइंड करेंगे, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तुरंत आपको मिल जाएगा अल्फा डॉट बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू अल्फा डॉट बीटा प्लस अल्फा डॉट गामा। उतार डालिए। पहले केस में हम लोग ने क्या लिया, अल्फा बीटा गामा तीनों को पॉजिटिव। दूसरे केस में हमने अल्फा को पॉजिटिव, बीटा और गामा को ऑपोजिट साइन। तीसरे केस में अब फिर अल्फा को पॉजिटिव, बीटा और गामा दोनों को सेम साइन ले लेंगे। ये इसके केसेस ही बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हो गया भाई। नेक्स्ट लिखिए केस थर्ड। केस थर्ड में लिखिए, लेट अल्फा बिलोंग्स टू R प्लस एंड बीटा बिलोंग्स टू R माइनस, कॉमा गामा बिलोंग्स टू R माइनस, देन अल्फा डॉट बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, देन अल्फा डॉट बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, देखिएगा अल्फा डॉट, यहाँ से देखिए बीटा भी नेगेटिव, गामा भी नेगेटिव, तो दोनों का जब सम लेंगे बीटा प्लस गामा तो वो भी कैसा आएगा, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव, तो माइनस बीटा प्लस गामा पॉजिटिव, और इसको बैलेंस करने के लिए माइनस इज इक्वल टू माइनस। अब देखिए ये पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव, अप्लाई करेंगे अल्फा डॉट माइनस बीटा प्लस माइनस गामा इज इक्वल टू अल्फा डॉट माइनस बीटा प्लस माइनस गामा, बीटा नेगेटिव तो माइनस बीटा पॉजिटिव, गामा नेगेटिव तो माइनस गामा पॉजिटिव, माइनस ये मिलेगा। अब आपको चूंकि ये पता है ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो केस 1 का यूज़ करके अब आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दिखा सकते हैं, लगाइए। तो अल्फा डॉट माइनस बीटा प्लस अल्फा डॉट माइनस गामा, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस, इसका मतलब होगा माइनस
अल्फा डॉट बीटा प्लस इसका मतलब होगा माइनस अल्फा डॉट गामा इज इक्वल टू, अप्लाई करेंगे तो आएगा अल्फा डॉट बीटा प्लस अल्फा डॉट गामा। ये वैल्यू है अल्फा डॉट बीटा प्लस गामा की। उतारिए। हो गया। नेक्स्ट है आपका केस फोर्थ, उतार लीजिए। हो गया आपका केस फोर्थ, देख लीजिए, छोटा सा है केस फोर्थ। केस फोर्थ, ठीक है। केस फोर्थ में लिखेंगे, मान लेंगे कि अल्फा ही अब हमारा नेगेटिव है एंड बीटा कॉमा गामा कोई भी पॉजिटिव नंबर, कोई भी जो है रियल नंबर है, कोई भी मतलब कोई भी, इसका साइन कैसे भी हो सकता है, आपको पता है दोनों सेम साइन के हो सकते हैं, सेम साइन का भी आपने प्रूफ कर रखा है, ऑपोजिट साइन के भी हो सकते हैं, वो भी आपने प्रूफ कर रखा है, दोनों के लिए कंडीशन वैलिड होगी। तब देखिए क्या होगा, देन इस केस में आप कहेंगे अल्फा डॉट बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, अल्फा नेगेटिव है तो माइनस अल्फा कैसा होगा, पॉजिटिव, डॉट बीटा प्लस गामा, अल्फा नेगेटिव है तो माइनस अल्फा कैसा हो गया, पॉजिटिव, डॉट बीटा प्लस गामा, बैलेंस कर दिया है हमने इसको, इज इक्वल टू, देखिएगा माइनस जैसे था लगा दिया, माइनस अल्फा डॉट बीटा प्लस माइनस अल्फा डॉट गामा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई है बाई केस वन से, इज इक्वल टू माइनस, ये देगा माइनस अल्फा डॉट बीटा और बचा हुआ 5 मिनट बाहर चलिए आ रहे, दूसरा मिलेगा प्लस माइनस अल्फा डॉट गामा, ठीक है। चेंज करेंगे तो आएगा अल्फा डॉट बीटा प्लस अल्फा डॉट गामा,
अल्फ़ा डॉट बीटा प्लस गामा, बिल्कुल पहले वाले से किया गया है। उतार लीजिए। उतारिए पूरा। हो गया भाई? चलिए नेक्स्ट निकालिए।